हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा झारखंड के बारे में। जीएस। तो बिरसा मुंडा जो कि झारखंड स्थापना दिवस जिसके जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है, वही बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस सेंट्रल लेवल में भी मनाया जाता है। तो 15 नवंबर डेट हो गया जनजातीय गौरव दिवस, और झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिरसा मुंडा जो कि उलियातू गांव खूंटी में पड़ता है। तो अगर हम खूंटी की बात करें, उलियातू अर्की प्रखंड अर्की ब्लॉक पे, तो उलियातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलियातू में। अगर हमसे पूछ दे जिला तो खूंटी, और ब्लॉक पूछ दे तो ठीक गाँव पूछ दे तो उलियातू। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जनजातीय गौरव दिवस किसके दिवस पर मनाते हैं? बिरसा मुंडा कौन सा दिन 15 नवंबर को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ था? उलियातू में, खूंटी के अड़की प्रखंड में। इसका जन्म कौन से दिन हुआ था? तो बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बृहस्पतिवार के दिन। ये कौन से परिवार से थे? तो मुंडा परिवार से आते थे। इसके बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो दाऊद था। तो इसके बचपन का नाम हो गया दाऊद। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम करमी मुंडा। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन से दिन में जन्म लिए थे? बृहस्पतिवार के दिन। ये कौन से परिवार से रिलेटेड करते हैं? मुंडा से। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी, और इसके बचपन का नाम दाऊद था। इसके जयपाल नाग, जिसको हम प्रारंभिक गुरु या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जयपाल नाग के द्वारा दिया गया था। परंतु अगर पूछा जाए धार्मिक गुरु तो वह हो जाएंगे आनंद पांडे। तो प्रारंभिक गुरु में जयपाल नाग लगाना है, जबकि धार्मिक गुरु में आनंद पांडे लगाना है। धर्म से इसको याद करना। पांडे लोग अधिकतर क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे याद कर लेना है। ठीक है। और प्रारंभ से हम याद करेंगे कि नागवंश झारखंड में प्रथम नागवंश राजा थे, तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग, और धार्मिक धर्म लोग पांडे लोग अधिक काम करते हैं, तो धार्मिक आनंद पांडे हुए। ठीक है। आनंद पांडे कौन से धर्म से रिलेटेड? वैष्णव धर्म, यानी बिरसा मुंडा भी वैष्णव धर्म के एक समय प्रचारक हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं 500 रुपये इस पर इनाम रखा गया था पकड़ने पर। ठीक है। जिंदा पकड़ने पर इस पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। परंतु स्टार्टिंग बार में जब इसको पकड़ा गया था तो 50 रुपये का जुर्माना रखा गया था, जिसको न चुकता करने पर 6 महीना का अतिरिक्त सज़ा दिया गया था। तो स्टार्टिंग में 50 रुपये का जुर्माना, लेकिन बाद में घोषणा 500 रुपये का किया गया था। ये एक ऐसा मात्र स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के हैं जिसका फ़ोटो संसद लगा हुआ है, जिसका चित्र संसद में टांगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इनको सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को भगवान कहने वाले सबसे पहले थे मृत्युंजय नाथ लाल, जो कि वहाँ के एक दरोगा थे। तो मृत्युंजय नाथ लाल, ये याद रखेंगे, भगवान कहने वाले थे। नेक्स्ट है, इन्होंने बिरसाई पंथ बिरसाई धर्म को चलाया था। इन्होंने 1895 ईस्वी को इसको प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। प्रथम बार गिरफ्तार 1895 ईस्वी में किया गया था। सेकंड बार इसको गिरफ्तार 1900 ईस्वी में किया गया था। जब प्रथम बार गिरफ्तार जब किया गया था, इसको कितने साल की सज़ा हुई थी? तो 2 साल की सज़ा हुई थी। 2 साल की सज़ा हुई थी तथा इसको गिरफ्तार करने वाले कौन थे? प्रथम बार तो मेयर्स थे। इसको गिरफ्तार करने वाले कौन थे? मेयर्स थे। कितने वर्ष की सज़ा हुई थी? 2 साल की सज़ा हुई थी। कब हुई थी? 1895 हुई थी। सेकंड बार कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो 2 साल की सज़ा हुई, 50 रुपये का जुर्माना रखा गया, नहीं चुकता करने पर 6 महीने का अतिरिक्त सज़ा दिया गया था। नेक्स्ट था सिंगभोंगा का दूत। अपने आप को इन्होंने कहा था सिंगभोंगा का दूत है, ऐसा इन्होंने कहा। कब कहा? 1895। तो सिंगभोंगा का दूत अपने आप को कब कहा? 1895 ईस्वी में कहा था। इसके सेनापति कौन थे? गया मुंडा थे। इसके धार्मिक और सामाजिक मंत्री कौन थे? तो सोमा मुंडा थे। जबकि इसके राजनीतिक कौन थे? दोका मुंडा। 3 चीज़ हो गए। सेनापति आ जाए तो गया मुंडा, धार्मिक और सामाजिक वाला आ जाए तो सोमा मुंडा, राजनीतिक वाला आ जाए तो दोका मुंडा बोलना है। ठीक है। सेनापति में गया मुंडा, धार्मिक और सामाजिक में सोमा मुंडा, राजनीतिक में दोका मुंडा बोलना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महाश्वेता देवी के बारे में, कि उन्होंने इन्हीं के बारे में एक बुक लिखी है जिसका नाम है अरण्य अधिकारी। ठीक है। 1975 में, जिसका जन्म हुआ था 1875 में, तो 100 साल बाद ये बुक लिखा गया है 1975 में, जिसका मतलब होता है जंगल का अधिकार। जंगल का अधिकार नामक बुक या अरण्य अधिकार नामक बुक किसने लिखा है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने किसके ये पर लिखा है? थीम पर लिखा है। तो इनका नाम हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हो गए आज के हमारे।